16 तारीख से लेकर 30 अगस्त तक सूर्य मघा नक्षत्र में रहेंगे, जो कि केतु का नक्षत्र है और केतु और सूर्य शत्रु हैं। 30 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे ये, जो कि शुक्र का नक्षत्र है और सूर्य और शुक्र भी शत्रु हैं। 13 से लेकर 17 अगस्त तक सूर्य उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, जो कि सूर्य का खुद का नक्षत्र है। एक बात तो तय है, सूर्य का अगली राशि में परिभ्रमण हमारे लिए नया सवेरा और उजाला लेकर आ सकता है। एक बात तो तय है कि सूर्य का अगली राशि में परिभ्रमण हमारे लिए नया सवेरा और उजाला लेकर आ सकता है। आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हर राशि वाले के लिए मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। अब देखिए, इसी समय में मंगल भी स्व राशि में आ रहा है, तो ये भी आपके लिए एक नया उजाला लेकर आ सकता है। शुरुआत करते हैं मेष लग्न वालों से। सूर्य आपके पंचम स्थान में रहकर स्व राशि में रहेगा। सूर्य की 7वीं दृष्टि 11th हाउस पर, जो कि आय का स्थान है। जिन लोगों की इनकम बंद हो गई थी, जिन लोगों की नौकरी चली गई थी, जिनको लग रहा था अब हमें नौकरी नहीं मिलेगी, जिन लोगों को ये लगता था कि हमारा व्यापार धंधा नहीं चलेगा, उन लोगों के लिए सूर्य की एक नई किरण आने वाली है। जैसे कि सूर्य की धूप सुबह सुबह पेड़ पत्तों पर आती है तो वो खिल उठते हैं, वैसे ही हमारा जीवन खिल उठेगा। झूठे वादे करने से बचना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफलता के द्वार दिख रहे हैं। मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, लेकिन संतान के तरफ से कुछ न कुछ समस्या रहेगी। नौकरी बदलने का मन है तो बदल लीजिए, लेकिन कोई भी विवाद में ना फंसिए। आपके ऊपर कोई भी लीगल कार्यवाही हो सकती है। स्वास्थ्य के हिसाब से मेष लग्न वालों के लिए भी फायदे कारक रहेगा ये परिभ्रमण। इसके लिए सूर्य उदय के वक्त सूर्य देव को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद चढ़े हुए जल को अपने माथे पर लगाएं और साथ में लाल रंग की चीज़ों का रविवार को दान करें। वृषभ वालों के लिए सूर्य आपके 4th हाउस में आकर सुख सुविधाओं के लॉर्ड बन गए। अभी वो आपके 4th हाउस में आएंगे और अपनी 7वीं दृष्टि से अपने पिता के घर को देखेंगे और अपनी 7वीं दृष्टि से कर्म और पिता के घर को देखेंगे। आपको अपनी प्रॉपर्टीज़ का ख्याल रखना चाहिए, या शायद आप नई प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं। पिता की सेहत का ख्याल रखना, पिता के साथ के संबंध को मेंटेन करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ में माँ की स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए और अपने माँ को पुराने भूले बिसरे जो पल थे उन्हें याद दिलाए। अगर आप मानसिक परिश्रम करते हैं तो आपको नींद अच्छी लेनी चाहिए। कहीं कोई धार्मिक यात्रा तो आप अभी नहीं कर सकते, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का घर में फील करना चाहिए। इसके साथ साथ आप सरकारी कामकाज, सरकारी ठेके या कोई सरकारी नौकरी के संबंधित जो आप कोई काम करते हैं, तो इसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है। आप जो काम हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी, जिससे आपका चित्त संतुष्ट भी होगा। भाग दौड़ के साथ आप स्मार्ट वर्क भी करते हुए देखेंगे और कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। मैरिड लाइफ और लव लाइफ में सितारे आपके बुलंद हैं। जीवन साथी को अपने साथ में लेके चलिए, उनका हौसला बढ़ाइए, उनकी मदद कीजिए। जॉब में आप जैसा चाहते हैं वैसा काम होगा, जिसकी वजह से आपकी सैलरी में बढ़ोतरी भी हो सकती है। स्टूडेंट जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। फ्रेंडशिप और लव लाइफ, जो आपको लगता है कि जो टाइम पास के रिलेशन है, उनसे आपको बचना चाहिए। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए सूर्य देव को तांबे के कलश में जल अर्पण कीजिए। मिथुन वालों के लिए सूर्य आपके 3rd हाउस में विराजमान है। ये साहस, करेज और एंथुसियाज्म आपके अंदर बढ़ा रहा है। सूर्य आपके भाग्य को चमका रहे हैं, बस आप अपने कर्म का दामन थाम के रखें। सरकारी कामकाज, सरकारी ठेके, सरकारी नौकरी में अगर आप हैं तो इनके रिलेटेड आपको लाभ मिल सकता है। स्टूडेंट जो जनरल स्टडीज़ या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप ऑनलाइन पढ़ाई हो या ऑफलाइन पढ़ाई, सेल्फ स्टडी करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप्स, आपको अपने गुस्से पर काबू करना पड़ेगा। हो सकता है आपके भाई या बहन की वजह से आपकी पुत्री, आपकी वाइफ या आपकी माँ आपसे नाराज़ हो जाए। कोई ऐसी सिचुएशन परिवार में आ सकती है जो नाराज़गी बढ़ा दे, तो आपको इस तरफ थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप राजनीति में कार्यशील हैं, IT फील्ड में कार्यशील है,
तो आपको फ़ायदा यहाँ पर मिल सकता है। आप अपनी जुबान से बहुत सारे लोगों को प्रभावित करने वाले हैं। भाई बहन और परिवारों के स्वास्थ्य के साथ आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी तकलीफ आ सकती है जो आपके घर के माहौल को बिगाड़ दे। अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड, मीडिया लाइव या फिर एंटरटेनमेंट वर्क से जुड़े हैं या फिर ऐसा काम जो पब्लिक डीलिंग से कनेक्टेड है, तो आपको बेहतर मौके मिल सकते हैं। आपके काम को और आपके सभी प्रयासों को सराहा जाएगा। इसके लिए आप ज़रूरतमंद लोगों को संडे के दिन मदद करें। अपने वजन के बराबर खाद्य सामग्री और गेहूं को डोनेट करें। कुष्ठ रोगी अगर आपको मिल जाए तो उनको मेडिसिन डोनेट करनी चाहिए। कर्क वालों के लिए सूर्य आपकी धन भाव और कुटुंब स्थान में आकर स्व राशि में विराजमान है और उसकी दृष्टि 8th हाउस पर पड़ रही है। कॉमन सेंस, रिसर्च वर्क, ये सब आपके पक्ष में है। आपकी सूझ और बूझ में इजाफा होगा। लेकिन एक चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके अहंकार में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपकी जुबान भी खराब हो सकती है, तो प्लीज़ जुबान को कंट्रोल में रखें। पारिवारिक तालमेल होगा और घर के लोगों के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहिए। परिवार के साथ साथ आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ न कुछ बदलाव करने चाहिए। पति पत्नी और परिवार मिलकर आप एक दूसरे की मदद करें तो आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक बढ़ोतरी हो रही है। पैतृक संपत्ति का जो विवाद चल रहा था उनको सॉल्व करके आपके अंदर ज़बरदस्त आत्मविश्वास आ जाएगा और आप ये फील करेंगे कि आप और भी बेहतर जॉब कर सकते हैं, और भी बेहतर काम कर सकते हैं, बेहतर बिजनेस कर सकते हैं, बेहतर प्रोफेशनल लाइफ जी सकते हैं। ये सब कुछ आपको फ़ायदा दे सकता है। नया मेहमान आपके घर में आ सकता है। स्टूडेंट और आर्टिस्ट लोगों को अपने अंदर पल रहे वहम को निकालकर समस्या का निराकरण करने के लिए प्रयास करें। वो लोग जो नकारात्मक सोच रखते हैं उनसे दूर रहें। उनसे आपका तो नुकसान होगा, साथ में आपके अपनों का भी नुकसान हो सकता है, और जो पा सकते हैं वो भी नहीं पाएंगे। गवर्नमेंट जॉब, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इन सब के लिए सूर्यदेव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये गोचर आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है, तो इसके लिए आप अपनी स्ट्रेटजी तैयार करें। अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव प्रयास शुरू करें। गाय को गेहूं के आटे की रोटी गुड़ के साथ मिलाकर खिलाएं। मेडिसिन का भी दान कर सकते हैं, गेहूं का भी दान कर सकते हैं। सिंह वालों के लिए सूर्य आपकी राशि में स्वग्रही होकर विराजमान है। सूर्य की 7वीं दृष्टि आपकी पत्नी के भाव पर और आप जो बिजनेस कर रहे हो, जो बिजनेस पार्टनर है, उनके ऊपर पड़ रही है, जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आपकी लीडरशिप को बढ़ाएगा। आप अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएं, फिर देखिए आप कितनी सक्सेस पाते हैं। जॉब में भी आपको फ़ायदा हो सकता है। आपके अंदर काम करने और काम करने की गजब की काबिलियत है। आप अपने बॉस को भी प्रभावित कर सकते हैं, तो इसके कारण आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है, या फिर आपको कोई नई जॉब भी मिल सकती है। बाहर कितनी महामारी चल रही है, दुनिया में कितनी महामारी चल रही है, इन सब बातों को आप गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दीजिए और आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। अटके हुए काम अब नहीं लटकेंगे और आप सही जगह पर पहुंचेंगे। सामाजिक स्तर पर लोगों को प्रभावित करने के लिए अब आप ह्यूमन मैग्नेट बनने जा रहे हैं। स्टूडेंट और आर्टिस्ट लोगों के लिए आपकी ज़बान और आपके अहंकार की वजह से आपके बहुत सारे रिश्तों में कड़वाहट देखी जा सकती है। आपके गोल को प्राप्त करने के लिए आपको हर संभव प्रयास करना चाहिए। आपकी बात आपके परिवार के अंदर मनवाने के लिए भी आपको प्रयास करना चाहिए। प्यार, इश्क और मोहब्बत से इस तनाव को भगाएं। मन की शांति के लिए योग, प्राणायाम और एक्सरसाइज के साथ साथ सूर्य देव को जल अर्पित करें और इसके साथ साथ सूर्य मंत्र का जाप करना या सुनना आपके लिए बहुत अच्छा और फ़ायदेमंद रहेगा। कन्या वालों के लिए सूर्य आपके 12th हाउस के लॉर्ड बनकर 12th हाउस में विराजमान हैं, जो अपनी 7वीं दृष्टि से रोग, कर्ज और दुश्मन को देख रहे हैं। ये तो तय है कि कर्ज और दुश्मन बढ़ने वाले हैं, तो आप इन सब चीज़ों के कारण आप अपनी इनकम के ऊपर ध्यान न दें। सेहत के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती होगी तो आपको क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, जिसके कारण आपका ध्यान कर्ज और दुश्मन की बजाय आमदनी के ऊपर रहेगा। एक्सरसाइज, योग और प्राणायाम से आप अपने आप को फिट बनाने की कोशिश करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बेवजह खर्च को घटाकर आपको नए इनकम के सोर्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। बोलते वक्त और गाड़ी चलाते वक्त
आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आपको चोट भी लग सकती है। रिश्तों में कड़वाहट भी आ सकती है। आप लीगल कॉम्प्लिकेशन में भी फंस सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और क्रिएटर अपनी आलस को छोड़कर अपनी सेल्फ स्ट्रैटेजी के ऊपर ध्यान दें। इससे आपको लाभ होगा। आप अपनी नौकरी को चेंज करने का सोच रहे हैं तो कर दीजिए, इससे आपको भी लाभ होगा। तांबे के लोटे के अंदर आप थोड़े कुमकुम, चावल और थोड़े गेहूं के दाने रखकर सूर्य को जल चढ़ाएं और सूर्य मंत्र का जाप करें। पिता के चरण स्पर्श करके पिता का आशीर्वाद लीजिए। वृद्ध लोगों का सम्मान करें। किसी वृद्धाश्रम में जाकर डोनेशन करें। इससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा। तुला वालों के लिए सूर्य इनकम हाउस के लॉर्ड होकर वहीं पर विराजमान है और 7वीं दृष्टि से 5th हाउस को देख रहे हैं। आपकी पार्टनरशिप यहाँ पर रंग ला रही है, फिर वो चाहे लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो। नई इनकम जनरेट करने के लिए जो कॉन्फिडेंस, जो साहस चाहिए वो आपको मिलेगा। स्टूडेंट्स जो किसी बात को लेकर परेशान थे तो उन्हें कोई ग्रुप में, कोई ऑनलाइन या किसी दोस्त के कोई ऐसी सलाह मिल सकती है जिनसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको सहयोग ज़रूर मिलेगा। जो लोग नौकरी पेशा कर रहे हैं उनको आपके जो कलीग्स से, आपकी जो अधिकारी है उनसे भी आपको सहयोग मिलेगा। जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें नौकरी मिल सकती है। नौकरी में तब्दीली भी आ सकती है। आपको अपने पिता का सहयोग ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको भी अपने पिता का सम्मान और सहयोग देना पड़ेगा। परिवार और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो ये अनुकूल समय है। रोमांच और रोमांच से भरा हुआ ये समय आपके लिए होगा। स्वभाव में क्रोध को कम करके प्यार, इश्क और मोहब्बत को बढ़ाने का पूरा मौका आपको मिलेगा। रिश्तों में भी सुधार करने का भी आपको मौका मिलेगा। आप अपनी स्किल को इतना बढ़ाइए कि आपकी जो विरोधी है वो भी आपकी पीठ के पीछे आपकी तारीफ करें। शुभ फल की प्राप्ति के लिए आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते वक्त रुद्राक्ष का भी उपयोग करें और उसके बाद रुद्राक्ष को फिर से उपयोग में ले लें। और साथ में कुष्ठ रोगियों को कुछ ऐसा दान दें जो उनके लिए कुछ काम की चीज़ हो। और वजन के बराबर गेहूं का आपको डोनेशन 2 रविवार करना चाहिए। वृश्चिक वालों के लिए सूर्य 10th हाउस के लॉर्ड होकर अब वहीं पर विराजमान है और उनकी 7वीं दृष्टि 4th हाउस पर पड़ रही है, जो कि माँ का घर है, सुख सुविधाओं का घर है। आपके लिए ये बहुत ही शानदार समय है। आपके काम के अंदर परिवर्तन करने का आपको मौका मिलेगा। आपकी स्किल, आपकी डिग्निटी, जिसके अंदर आपको सुधार करने का पूरा मौका मिलेगा। इसमें पिता का आशीर्वाद आपको बहुत काम आ सकता है। काम के स्थल पर आप अपने काम के ऊपर निष्ठावान रहे, जिसके कारण आपके सबऑर्डिनेट्स और आपके अधिकारी आपके ऊपर खुशी जाहिर करें। कार्य क्षेत्र में आपको कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। कारोबारी लोग अपने कार्य में क्रियाशील रहेंगे और कुछ न कुछ बदलाव ला सकते हैं। एक्स्ट्रा इनकम के द्वार आप खोज ही लेंगे और इसके अंदर आपकी खोजी प्रवृत्ति और साथ में आपका परिवार का भी साथ आपको ज़रूर मिलेगा। जो लोग नया बिजनेस, नया स्टार्टअप करना चाहते थे, नई जॉब करना चाहते थे, उनके लिए अब वक्त आ गया है। उसे प्राप्त करने के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए थी वो सूर्यदेव आपको ज़रूर प्रदान करेंगे। सामाजिक स्तर पर भी इन लोगों को मान सम्मान की प्राप्ति होगी। स्टूडेंट और क्रिएटर्स हर बारीकी को समझते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। भविष्य को लेकर पुराना जो डर था उसे भूल जाइए और अपना निशाना सटीक तरह से लगाइए। सुखद जिंदगी के लिए आपको कमर कस लेनी चाहिए। इसके लिए रविवार को शिवलिंग पर लाल चंदन का तिलक लगाएं और ब्राह्मण देव को गेहूं का डोनेशन करें। धनु वालों के लिए भाग्यस्थान के स्वामी होकर आपके 3rd हाउस, जो कि पराक्रम, करेज और भाई बहन का स्थान है, उसको देखेंगे। अब आपका भाग्य चमकेगा। कर्मशील बनिए और आपको जो भी काम मिलता है उसे पूरी निष्ठा के साथ पूरा कीजिए। कोशिश करें कि कोई भी काम में जल्दबाजी बिल्कुल ना हो। जो काम मिले उसे पूरी जिम्मेदारी से पूरा करें। स्टूडेंट्स, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो या ऑफलाइन एग्ज़ाम, आप सफलता प्राप्त करने जा रहे हैं। इस समय में आपको अच्छे मार्गदर्शक भी मिलेंगे। कारोबारी और नौकरी पेशा वाले लोग अपना नया कोई भी काम करने से पहले अनुभवियों की सलाह लें। घर में बड़े बुजुर्गों या किसी वृद्धाश्रम में किसी वडील की सेवा करना, इससे आपको पुण्य मिलेगा। मन की शांति के लिए योग, प्राणायाम और एक्सरसाइज का सहारा लें।
इससे आपके मन में शुभता ही शुभता बनी रहेगी। और इसके लिए आप केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें, तुलसी को जल चढ़ाएं, 11 परिक्रमा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। मकर वालों के लिए सूर्य 8th हाउस के होकर वहीं पर विराजमान है। 7वीं दृष्टि पर 2nd हाउस को देखेंगे, जो कि धन, कुटुंब और पैतृक संपत्ति का घर है। सूझबूझ और रिसर्च ये सब आपका शानदार रहेगा और इससे आपको मज़ा भी आएगा। कारोबारी और नौकरी वालों के लिए ये बहुत कुछ अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन अच्छा कहा जा सकता है। बिजनेस में कुछ नयापन लाने का मौका ज़रूर मिलेगा। न चाहते हुए भी खर्च और कर्ज बढ़ सकता है। बहुत भाग दौड़ वाला काम रह सकता है, तो इसलिए हार्ड वर्क जरूर करें, लेकिन साथ में स्मार्ट वर्क भी करें। वर्क प्लेस और घर में आपको कुछ परिवर्तन करना पड़ सकता है। जीवन में हलचल होने वाली है, लेकिन ये हलचल पॉजिटिव है। कोई चेंज आप लाना चाहते हैं तो रिश्तों में नहीं, आप अपने स्वभाव में चेंज लाइए और रिश्तों को बेहतर बनाने की आप पूरी कोशिश करें। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ससुराल पक्ष से आशीर्वाद मिलेंगे, लाभ मिलेंगे। जीवन साथी के साथ मिलकर अपने करियर या कोई नया स्टार्टअप कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए आपको सतर्क रहना ही पड़ेगा। आँखों में या स्टमक में प्रॉब्लम आ सकती है। कोशिश करें कि कपालभाति प्राणायाम आप 1000 बार करें। मसालेदार और जंक फूड से आपको दूर रहना चाहिए। इसके लिए आपको सूर्यदेव को प्रसन्न करना होगा। कोशिश करें कि सूर्यदेव को जल दें। कुष्ठ रोगियों को गेहूं का मेडिसिन का डोनेशन करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। कुंभ वालों के लिए 7th हाउस, जो कि पति या पत्नी बिजनेस पार्टनर का स्थान है, वहाँ पर स्वगृही होकर विराजमान है। पति और पत्नी दोनों साथ में मिलकर अपने कारोबार को आगे बढ़ाएं। सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके 1st हाउस को देख रही है, जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस चरम सीमा पर होगा। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप जॉब कर सकते हैं, आप पैतृक बिजनेस कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में आप सकारात्मक सोच रखें तो आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कोई धार्मिक यात्रा करे तो सतर्क रहे। स्वास्थ्य और अपने मान सम्मान, इन दोनों पर आपको ध्यान देना चाहिए। किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आए तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और जहाँ पर आपका मान सम्मान नहीं है वहाँ पर आपको नहीं होना चाहिए। सरकारी काम, सरकारी ठेके, सरकारी नौकरी पाने का अगर इसमें आप कार्यरत है तो समय अभी आपके पक्ष में है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर या फिर बिजनेस पार्टनर, नई शुरुआत आप कर सकते हैं। आप अपने रूटीन को चेंज कीजिए, फिर देखिए आपको लाभ कैसा नहीं मिलता। खान पान में ध्यान रखें और हर रविवार को पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखे जो दीपक होता है उसके अंदर सरसों के दिए को प्रज्वलित करें। मीन वालों के लिए सूर्य आपके रोग, कर्जा और दुश्मन के घर के मालिक होकर अब वहीं पर विराजमान हैं और 7वीं दृष्टि से 12th हाउस को देख रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो माँ और बाबू जी का आशीर्वाद आपको लेना चाहिए। किसी की आत्मा को ठेस मत पहुंचाइए, क्योंकि आत्मा का कारक सूर्य है। आपकी अहंकार वृत्ति, आपकी जो स्पीच में जो कड़वाहट है उसके ऊपर ध्यान रखिए, नहीं तो दुश्मनी बढ़ सकती है, लीगल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जिसके कारण आपकी मनी भी वेस्ट हो जाएंगी, मानसिक अशांति भी रहेगी। तो शांति पाने के लिए इन सब चीज़ों पर ध्यान रहे। जॉब और बिजनेस के साथ पर्सनल लाइफ में भी कुछ परिवर्तन आ रहे हैं। यह शुभ परिवर्तन है। पुरानी कंपनी में आपको वापस बुलाया जा सकता है। हो सकता है कि आपको नई नौकरी का ऑफर मिल जाए। बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सकता है। स्वास्थ्य को लेकर सावधान जरूर रहें। भोजन तो करिए, लेकिन साथ साथ परहेज भी रखिए और सेहत के लिए योग, प्राणायाम और एक्सरसाइज भी करें। अगर आपका ड्राइविंग करना ज़रूरी है तो ये याद रहे, सतर्कता रहे। आपकी जो एनर्जी है, आपका जो आत्मविश्वास है, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, उसके हिसाब से आपका महीना गुजरने की कोशिश करें, क्योंकि ये सूर्य आपके लिए नया सवेरा लेकर आ रहा है। इसके लिए रविवार के दिन शिवलिंग पर लाल चंदन का तिलक लगाएं और ब्राह्मण देवता को गेहूं का डोनेशन करें। कोशिश करें कि तुलसी के पौधे लगाएं, आम के पेड़ लगाएं, बहुत पुण्य मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, सूर्य 1 महीने के लिए अपने ही घर में रहेंगे और हमारे घर के लिए नया सवेरा लाएंगे। यूँ कह सकते हैं कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सवेरा आएगा। बस आप पूरी कमर कसकर तैयार हो जाए, मेहनत करें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने परिवार की सेहत के साथ साथ आगे बढ़ते रहें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सूर्य आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर अवश्य आएगा।
मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका और आपके परिवार का ख्याल रखें। तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।